Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with न्यू वीडियो। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक है उसके 5th लेसन का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो पढ़ लिया है ना। क्वालिटी लेसन है, शूज की क्वालिटी, ऑनेस्टी, है ना, हार्ड वर्क, इस तरह का इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस लेसन में दिखाई गई है कि किस तरह से एक ऑनेस्ट व्यक्ति जो जिंदगी भर जिसने बहुत अच्छे शूज बनाए, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में शूज बनाए, वो व्यक्ति जब उसकी डेथ होती है तो वो काफी कर्ज में आ जाता है। और जिसने उसका शोरूम खरीदा तो उसकी उस व्यक्ति के प्रति अलग ही अवधारणाएं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम पढ़ते हैं आज इस वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। यस, हमने इसका कुछ पार्ट पहले पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ते हैं। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned these grave things. Send them back, he said. I will look at them. Jom boots, he continued slowly, are bad from beards. If I can do nothing with them, I टेक डेम ऑफ योर बिल। आगे ये अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसकी कहानी क्या है? इससे पहले जो लड़का, जो ऑथर यहाँ का है, वो एक दिन उस बूट बनाने वाले से उसके शोरूम में जाता है और उसे शूज लेने के लिए जाता है। लेकिन वो बातों ही बातों में कह देता है कि पिछली बार जो मैंने आपसे शूज परचेज किए थे वो शूज आपके बेकार आ गए हैं, वो टूट गए हैं। तो ये जो शू मेकर था वो कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि वो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बनाए हुए शूज टूट नहीं सकते, वो बेकार नहीं हो सकते। तब वो उसे कहता है कि आप उन्हें मेरे पास भेजना। इसको मैं अभी बताता हूँ। तो क्या होता है देखते हैं। एट दिस ही लोवर्ड हिज आइज। एट दिस मतलब जैसे उसने ऐसा कहा कि आपके बनाए हुए शूज टूट चुके हैं, बेकार हो गए हैं, आपकी वो जोड़ी अच्छी नहीं थी, तो अपनी आइज को लोअर कर लेता है। एज इफ मानो हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, मानो कि वो उन बूटों को याद करने की कोशिश कर रहा है, जब वो बूट उसने कब बनाए थे, कब मुझे सेल किए थे। आई फेल्ट श्योर आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग्स, और मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने शायद इसको ये बातें गलत बता दी है ना। मैंने श्योर फील किया। जेंड देम बैक का मतलब सेंड देम बैक। देखो ये अलग वर्ड है, ध्यान दें। ये जापानीज लैंग्वेज में जापानीज स्टोरी है ये, तो उसकी ओरिजिनल भाषा यहाँ लिखी गई है। तो जेंड देम बैक का मतलब सेंड देम, उसे वापस भेजना। किसे? वो ऑथर, ये बूट मेकर कहता है, शू मेकर कहता है कि उन शूज को मेरे पास लेके आओ। आगे कहता है ही सेड आई विल डू एट देम, मतलब आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा। जोम बूट्स मतलब देम सम बूट्स आर बेड फ्रॉम बर्थ। जोम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर, ये सेंटेंस क्या बनेगा? जोम बूट्स आर, यहाँ आर बेड फ्रॉम बर्थ, तो कुछ शूज जो होते हैं जन्मजाति सेट नहीं होते हैं, गलत होते हैं, या उनको वो बन ही नहीं पाते हैं। जन्मजात का मतलब बनाते समय उनको कुछ गड़बड़ आ जाती है, हो सकता है ऐसा रहा है, तो मैं चेक करूंगा। ही कंटिन्यूड आगे, इफ आई कैन डू नोडिंग विद देम आई कैन ही टेक डेम ऑफ योर बिल। का मतलब क्या है? इफ यू कैन नथिंग विद यू, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल्स। का मतलब है यदि मैं आपकी शूज को इंप्रूव नहीं कर पाया, उनको सही ढंग से दोबारा स्टिच नहीं कर पाया, तो मैं आपका बिल माफ कर दूंगा। ऐसा वो आदमी कौन कहता है? शू मेकर कहता है। देखिए कितना ऑनेस्ट है ना। वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि वो शूज अगर मेरे बनाए हुए हैं तो ऐसे नहीं हो सकती। आगे और देखते हैं। वंस, वंस ओनली, ओनली एक बार, वंस का ओनली एक बार, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots, bought in an emergency at some large firm. क्या कहता है ऑथर कि एक ही बार, ओनली एक बार, मैं अब्सेंट माइंडली उसकी दुकान में चला गया, वो शूज पहन करके जो मैंने कहीं और से इमरजेंसी में परचेज किए थे। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boots. At last he said, those are not my boots.
क्या कहा उसने कि मैं एक बार उनको पहन के वहां चला गया, तो कहता है ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग एनी लेदर, है ना, बिना कोई लेदर को शो करते हुए उसने मुझे बूट का ऑर्डर ले लिया। आई कुड फील हिज आईज पेनेट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट्स, मतलब वो थोड़ा इंफीरियर फील करने लग गया, उसकी आंख के मेरे शूज, मतलब उसकी नजर मेरे शूज पे टिकी हुई थी। एट लास्ट ही सेड, लास्ट में उसने कहा दोज आर नोट माई बूट्स, की क्या मतलब इसका, दोज आर नोट माई बूट्स, कि जो आप बता रहे थे कि एक बूट की जोड़ी जो खराब हो गई थी, जो मेरी आप मेरी बता रहे थे, वो मेरी है ही नहीं, वो कहीं आपने और से परचेज कर रखी है, ऐसा उसने कह दिया, क्योंकि उसे वो अपने शूज को पहचान लेता है। आगे देखते हैं, द टोन वॉज नोट डन वन ऑफ एंगर, जो उसने बात कही वो उसमें कोई एंगरनेस नहीं था, नोट द सोरो, न कोई दुख था, इवन नोट इवन ऑफ कंटेप्ट, न कोई बदले की भावना कंटेप्टेशन था, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसने अपनी बात को ऐसा तरीके से कहा कि ऐसी बात को सुनकर किसी का ब्लड फ्रीज हो सकता है, मतलब शर्मिंदगी वाली बात उसने कह दी, बहुत आराम से कही। He put his hands down and placed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने क्या किया, उसने अपना हाथ रखा इस ये से, और जहां से ये पैर को लेफ्ट पैर को कंफर्टेबल नहीं था, वहां पे अंगुली रख के कहा कि देखो यहाँ से ये आपकी बूट कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो गया है। आगे देखते हैं, I'd heard you there, he said, those big worms have no self-respect, and then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. क्या मतलब है देखते हैं, इसका मतलब इट हर्ट यू देयर, कि ये बूंद आपको यहां से हर्ट कर रहा है, कहां से, उसने अंगुली रख के बताया था ना कि यहां से आपको हर्ट कर रहा है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, का मतलब है कि जिसने भी ये शूज बनाया है, मोस्टली जो बिग फर्म्स हैं, जिसमें कहता हूँ बाटा कंपनी है, वुडलैंड है, नाइके हैं, है ना, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये शूज को बनाते समय सेल्फ रेस्पेक्ट के प्रति ध्यान ही नहीं देते हैं। का मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान को नहीं देखते हैं, इनका तो माल बिकना चाहिए, ये बस सेलिंग पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसा उसने उस शूज को देखते हुए, उसको फिंगर टच करते हुए कहा कि ये यहाँ से सही नहीं है, यहाँ से आपको हर्ट करता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो शूज बनाती है वो सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देती है। आगे देखते हैं, दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नोट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who loaf our boots, it goes to this presently, ये प्रेजेंटली होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये मीनिंग उसी लैंग्वेज में है, ए हाफ नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी, का मतलब देखिए, दे गेट इट ऑल का मतलब है दे गेट इट ऑल ही शेडो कहता है कि वो सिर्फ शूज बेचने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, कौन, प्राइवेट कंपनीज। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो अपने शूज को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। आगे लिखा है, दे टेक इट एनी अवे फ्रॉम अस, वो क्या करते हैं, नोट बाय वर्क, एंड दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे ले लेते हैं काम के बदले। हम उनके शूज जो हैं, और ये कहना चाहता है उनकी क्वालिटी से परचेज नहीं करते हैं, हम उनकी एड को दे करके शूज लेते हैं, और हमसे वो पैसे ले लेते हैं, हमें शूज दे देते हैं। आगे लिखा है, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी, का मतलब देखिए, हु लव आवर बूट्स इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस, का मतलब क्या है कि शूज इंडस्ट्री के अंदर हर वर्ष वर्क कम हो रहा है, काम क्या है, कम हो रहा है। वो कहता है कि मेरे पास भी देखो काम नहीं है, मैं भी फ्री बैठा हूँ, मैं भी क्या बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ, वर्क कम हो रहा है, इसका मतलब बूट्स की सेलिंग कम हो रही है ना, तो वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट देने, उनको सैलरी करने, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए शूज की प्राइस को बढ़ा देते हैं। आप देखते हैं 5,000 के 4,000 के शूज मिलते हैं, एक्चुअली इतनी प्राइस होती नहीं, वो अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं।
आगे देखते हैं, एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। ऑथर कहता है उसके लाइन फेस, उसके फेस पे झुर्रियां बनी हुई थी कि उसके फेस की झुर्रियों की तरफ मैंने देखते हुए मैंने एक नोटिस किया जो आज तक मैंने नहीं किया था। bitter things and bitter struggle and what a lot of gray hairs there seemed suddenly in his red beards, है ना, कि उसके लाल लाल दाढ़ी, बियर्ड्स का मतलब दाढ़ी होता है, कि उस दाढ़ी में क्या लिखा उसने, ए बिटर थिंग्स ए बिटर स्ट्रगल वोट अ लोट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सिम्ड, उसकी दाढ़ी के अंदर काफी सारे ग्रे हेयर्स मुझे नजर आए, ग्रे हेयर्स नजर आए, जो उसकी स्ट्रगल, उसकी बिटर एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से को शो कर रहे थे। हम ऐसा कह सकते हैं। आगे लिखा है, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स but his face and voice made no deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs। ऑथर कहता है कि मैंने मेरी बात को कई तरीके से कहने की कोशिश किया, ठीक है ना, एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छा हो सके, जितना मैं जिसे जितना अच्छा समझा सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, मैंने बताया कि मैंने किन परिस्थितियों में बूट खरीदे थे, मुझे क्या जरूरत थी, मैंने यहाँ से क्यों खरीदे थे, ये सब मैंने बताया। बट हिज फेस and voice made so deep an impression that during next few minutes I ordered many pairs। वो मतलब उसकी आवाज, उसके डीपनेस ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आगे कुछ ही देर में मैंने कई शूज के ऑर्डर उसको दे दिया। They lasted longer than ever and I was not able to go to him for nearly 2 years। ऑथर कहता है मैंने जो शूज के ऑर्डर दिए थे, वहां से शूज लिए थे, वो काफी लंबे तक चले। लास्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, काफी समय तक वो चले, और अगले 2 साल तक मैं उसकी दुकान पे नहीं गया क्योंकि शूज ले आया था, वो चल रहे थे। आगे देखते हैं, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? ऑथर कहता है कि मेरे नेक्स्ट विजिट के थोड़ा पहले ही मैं वहां पे गया तो मैंने देखा कि उसका भाई शूज को हैंडल कर रहा था, मतलब उस शॉप में वो नहीं था, उसका भाई वहां बैठा हुआ था। आई सेड हाउ आर यू, मैंने कहा कैसे हो। ही केम क्लोज पीयर्ड एट मी, है ना, बात क्या होती है यहाँ पे, उत्तर ये पहचान नहीं पाता है कि वो भाई है कौन है, वो सोचता है शायद वही होगा पुराने वाले, तो उसको गैसलर बोल देता है। इस बात को उसका भाई सुन करके उसके पास में आता है, उसको ध्यान से देखता है। आई एम ब्रेडी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, है ना। मैंने पूछा ना हाउ आर यू, है ना, वेल, तो मैंने कहा, उसने कहा कि आई एम प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई जिसे आप जानते थे वो डेड हो चुका है, ऐसा उसने कहा। आगे देखते हैं, एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वैन एंड नेवर बिफोर आई हैड heard him mentioning his brother, much shocked I murmured and I am sorry, मतलब वो सॉरी एक्सप्रेस करता है वो इस तरह से, क्या क्या मतलब क्या मतलब वो इसका, एंड आई सो दैट ही वाज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड व्हेन, मैंने उसको कई बार देखा लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कितनी उसकी उम्र है ना, कितना बूढ़ा है। वैन का मतलब विहीन कोई चीज के अलग होना, तीर्थ न होना, ये सब चीजें। बट नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशनिंग हिज ब्रदर, लेकिन इससे पहले मैंने कभी उस व्यक्ति से अपने भाई के बारे में सुना नहीं था, जबकि ये कह रहा है कि वो मेरा भाई था, है ना। इस तरह से उसको थोड़ा सा झटका लगता है, किसको, ऑथर को, कि उसने तो कभी बताया नहीं कि मेरा भाई भी है क्या। आई मेमर्ड, ओ आई एम सॉरी, उसने कहा आई एम सॉरी, है ना, ये ऑथर ने कह दिया। आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SST इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे।
इंग्लिश ग्रामर में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड और वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में आपको मिलेगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस